हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का हिंदी फर्स्ट का अध्याय 12 मेरा बचपन। पोरबंदर से पिताजी राजस्थानी कोर्ट के सदस्य होकर राजकोट गए। ये कहानी जो है ये गांधी जी के ऊपर है और वो अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरा बचपन। पोरबंदर से पिताजी मतलब गांधी जी के पिताजी राजस्थानी कोर्ट के सदस्य होकर राजकोट गए। तब मेरी उम्र कोई 7 बरस की रही होगी। गांधी जी कह रहे हैं कि उनकी एज जो थी वो 7 ईयर की थी। मैं राजकोट की ग्राम पाठशाला में पढ़ने भेजा गया। इनको राजकोट जो है वहाँ पढ़ने के लिए भेजा गया, गांव की पाठशाला में, स्कूल में। उस मदरसे के दिन मुझे अच्छी तरह याद है। तो गांधी जी कह रहे हैं कि उनको उस टाइम का सब कुछ अच्छे से याद है और मास्टर जी लोगों के जो नाम धाम थे, मीन्स नाम वो भी याद थे। पोरबंदर की भांति ही वहाँ की पढ़ाई के बारे में भी कुछ विशेष जानने योग्य नहीं है। मतलब जैसे पोरबंदर में पढ़ाई होती थी उसी तरह राजकोट की में भी पढ़ाई होती थी, कुछ अलग नहीं था। मेरी गिनती शायद साधारण श्रेणी के विद्यार्थियों में रही होगी। गांव की पाठशाला से कस्बे की पाठशाला में और वहां से हाई स्कूल तक पहुंचने में मेरा 12वां वर्ष बीत गया। यानी गांव की पाठशाला से फिर कस्बे की पाठशाला और फिर जब हाई स्कूल तक पहुंचे तो उनके 12 वर्ष बीत चुके थे इनकी एज के, यानी ये 12 वर्ष के हो चुके थे। तब तक मैंने कभी शिक्षकों को धोखा दिया हो ऐसा याद नहीं आता, न तब तक कोई दोस्त बनाने का स्मरण है। मैं बहुत ही झेपू लड़का था, मीन्स कि बहुत ही झेप खाते थे, किसी से ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते थे और दोस्त भी नहीं बनाए थे। पाठशाला में मुझे बस काम से काम रहता था। घंटा बजते ही पहुंच जाना और पाठशाला बंद होते ही घर भागना। भागना शब्द मैं जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ। कारण यह है कि मुझे किसी से बातें करना अच्छा नहीं लगता था, कोई मेरा मजाक ना उड़ाए, यह डर भी बना रहता था। यानी वो स्कूल की घंटी बजते ही कि जब छुट्टी हो गई तो अपना घर भाग जाते थे। भाग इसलिए कह रहे हैं कि वो भाग जाते थे क्योंकि वो किसी से बात नहीं करते थे और कोई उनका मजाक उड़ाए, उनको ऐसा भी डर लगा रहता था, इसलिए वो जल्दी से जल्दी सोचते थे कि मैं अपने घर पहुंच जाऊं। हाई स्कूल के पहले ही साल की परीक्षा काल की एक घटना उल्लेखनीय है। अपने हाई स्कूल की बात बता रहे हैं कि शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जाइल्स स्कूल के मुआयने के लिए आए थे, यानी इंस्पेक्शन के लिए आए थे वो देखने कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। उन्होंने पहले दर्जे के लड़कों को 5 शब्द लिखवाए। उनमें एक शब्द मैंने गलत लिखा। मास्टर ने मुझे अपने बूट की नोक से चिताया, पर मैं क्यों चेतने लगा। यानी कि उन्होंने लड़कों से 5 शब्द लिखा, उसमें ये गलत लिख दिए, तो वो अपना जूता दिखाकर इशारा कर रहे हैं कि गलत लिखी हो, पर मुझे समझ में नहीं आया। मैं यह सोच भी न सका कि मास्टर मुझे दूसरे लड़के की स्लेट देखकर हिज्जे दुरुस्त कर लेने का इशारा कर रहे हैं। मीन्स कि जो उनके सर थे वो अपने जूते से आवाज़ करके इशारा करके बता रहे हैं कि दूसरे लड़के की स्लेट में से देखकर अपना जो है जो 5 शब्द लिखे हैं उसमें जो एक गलत है उसको सही कर लो, ऐसा वो बता रहे हैं। मैंने तो यह मान रखा था कि मास्टर वहाँ इसके लिए तैयार आए थे कि हम एक दूसरे की नकल ना कर सकें, और वो ये जानते थे कि मास्टर लोगों को, टीचर लोगों को इसलिए बैठाया जाता है कि वो एक दूसरे की नकल ना करें। और यहाँ वो जो है कि नकल करने को कह रहे हैं। सब लड़कों के 5 शब्द सही निकले, अकेला मैं बेवकूफ़ बना। सबके सब सही थे और अकेले ही बेवकूफ़ बन गए। मेरी मूर्खता मास्टर ने मुझे बाद में बतलाई, पर मेरे मन पर उसका असर कोई ना हुआ। मुझे दूसरे लड़कों की नकल करना कभी ना आया। यानी उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं था कि मेरा एक गलत है, वो ये समझते थे कि नकल ना करना ही अच्छा है, और उन्होंने उसको अपनी गलती नहीं माना। वो समझते थे कि मैंने जो लिखा वो मैंने खुद से लिखा और वही सही है। गलत भी हुआ तो क्या हुआ, अपनी मेहनत से जो करें वही ठीक होता है, ऐसा गांधी जी सोचते थे, और वही सही भी होता है। इतने पर भी मास्टर के प्रति मेरा आदर कभी नहीं घटा। उन्होंने उसे नकल करने के लिए कहा, फिर उसको बेवकूफ़ मतलब कि बताएं कि तुम इतनी मूर्खता किए हो, फिर भी वो आदर जो करते थे अपने टीचर के प्रति उसको वो कम नहीं हुआ।
बड़ों के दोष न देखने का गुण मुझ में स्वाभाविक था कि बड़े लोग गलती नहीं करते, ये ऐसा हमेशा सोचते थे। इन मास्टर के अन्य दोस्त भी मुझे बाद में मालूम हुए, फिर भी उनके प्रति मेरा आदर ज्यों का त्यों बना रहा। मैंने समझ रखा था कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये समझते थे कि बड़े जो होते हैं वो हमेशा सही बोलते हैं और उन्हीं की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो वे कह रहे हैं वह करना चाहिए, जो वे करें उसका काजी मुझे नहीं बनना चाहिए। इसी समय के दो और प्रसंग सदा मुझे याद रहे। उसी टाइम का दो और बात बता रहे हैं। मुझे साधारणतः स्कूली किताबों के सिवा और कुछ पढ़ने का शौक़ नहीं था। सबक पूरा करना चाहिए क्योंकि डांट सही नहीं जाती थी। मास्टर जी को धोखा नहीं देना था इसलिए पाठ करता था, पर मन अलसाता था। यानी कि पाठ पूरा करना है क्योंकि डांट नहीं सुनना है, धोखा नहीं दे सकते इसलिए पाठ पूरा करना है, लेकिन मन जो है वो आलस में भरा रहता था। इससे सबक अक्सर कच्चा रह जाता, यानी कि जो है सही से पढ़ नहीं पाते। मन जब अलसाता था तो पूरा अच्छे से याद नहीं रहता। उस दशा में और कोई चीज़ पढ़ने की कहीं सूझती और कुछ पढ़ने का इच्छा ही नहीं होता था। पर पिताजी की खरीदी हुई एक किताब पर मेरी नज़र पड़ी। कुछ और पढ़ने का तो मन नहीं करता था, लेकिन अचानक से पिताजी की एक बुक मुझे दिखी जिसमें मेरा नज़र पड़ा। वह थी श्रवण पितृभक्त नाटक। उस बुक का नाम था कि श्रवण पितृभक्ति, यानी श्रवण जो थे वो अपने कैसे पिता के भक्त थे, वो नाटक था। उसे पढ़ने की इच्छा हुई और उसे बड़े चाव से पढ़ गया। उन दिनों काठ के बक्से में शीशे से चित्र दिखाने वाले भी दरवाजे फिरा करते थे। यानी लकड़ी के बक्से में आगे एक ढक्कन सा लगा रहता था, उसको खोलकर उसमें से ये लोग चित्र दिखाते थे। पहले ये सब घूम घूम कर दिखाने वाले मिलते थे, पैसा लेकर वो लोग दिखाते थे। उनसे मैंने श्रवण के अपने माता पिता को कांवर में बैठाकर यात्रा के लिए ले जाने वाला चित्र भी देखा था। दोनों चीज़ों का मुझ पर गहरा असर पड़ा। मुझे भी श्रवण के समान होना चाहिए, यह भाव मन में उठने लगा। श्रवण की मृत्यु पर उसके माता पिता का विलाप आज भी याद है। ललित छंद को मैंने बजाना भी सीख लिया। मुझे बाजा सीखने का शौक़ था और पिताजी ने बाजा दिला भी दिया था। इस बीच कोई नाटक कंपनी आई, मुझे उसका नाटक देखने की इजाज़त मिली। पहले क्या होता था, टीवी वीवी तो था नहीं, तो पहले नाटक कंपनी और ये लकड़ी के बक्से में, काठ मीन्स लकड़ी के बक्से में चित्र देखना, यही सब जो है मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। तो मुझे उसका नाटक देखने की इजाज़त मिली। गांधी जी कह रहे हैं कि वो नाटक देखने का इजाज़त मुझे मिला। उसमें हरिश्चंद्र की कथा थी। हरिश्चंद्र की कथा, यह नाटक देखने से मेरी तृप्ति ही ना होती थी। उस नाटक को देखते मेरी इच्छा पूरी नहीं होती थी। उसे बार बार देखने का जी चाहता, पर बार बार कौन जाने देता, किंतु मन में इस नाटक को सैकड़ों बार दोहराया होगा। हरिश्चंद्र सपने में आया करते, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी सब क्यों नहीं हो जाते। यह धुन रहती कि सब लोग हरिश्चंद्र जी जैसे सत्यवादी क्यों नहीं हो जाते हैं। हरिश्चंद्र पर जैसी विपत्तियां पड़ी थी वैसी पत्तियों को भोगना और सत्य का पालन करना ही वास्तविक सत्य है। मैंने तो मान लिया था कि नाटक में लिखी विपदाएं हरिश्चंद्र पर अवश्य पड़ी होंगी। हरिश्चंद्र का दुख देखकर उसे याद कर मैं खूब रोया। आज मैं समझ गया हूँ कि हरिश्चंद्र कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे, फिर भी मेरे मन में हरिश्चंद्र और श्रवण आज भी जीवित हैं। मेरा ख्याल है कि आज इन नाटकों को पढ़ूंगा तो आज ही मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये मोहनदास करमचंद गांधी जी जो है वो लिखे हैं। ये मोहनदास करमचंद गांधी, इन्होंने इसमें हरिश्चंद्र के बारे में बताया है। राजा हरिश्चंद्र जो थे वो बहुत ही सत्यवादी थे और उन्होंने अपने सत्य का पालन हमेशा किया। कितनी भी विपत्ति आई लेकिन उसे कभी भी वो नहीं छोड़े। तो ये सब कहानियाँ जो है हरिश्चंद्र की और श्रवण की, इन सब नाटकों को मन में बसा के गांधी जी जो है बहुत ही सत्यवादी बने और आज भी इसीलिए लोग गांधी जी को पूजते हैं। अब है शब्द ज्ञान, यानी कि शब्दार्थ। मदरसा यानी विद्यालय, स्कूल। चाव रुचि, श्रेणी स्तर, विलाप रोना, झेपू संकोची, दुरुस्त
सही, हिज्जे, वर्ण विन्यास, तृप्ति, संतोष, विपत्ति, कष्ट, मुसीबत, सत्यवादी, सच बोलने वाला। अब है बहुविकल्पी प्रश्न। गांधी जी झेपू थे। गांधी जी मास्टर को धोखा देना चाहते थे? नहीं। श्यामा कुमार अपने माता पिता को ले गए थे कांवर में। अब रिक्त स्थान है क ख ग घ अंग। गांधी जी बचपन में बहुत ही संकोची लड़के थे। राइट। गांधी जी ने परीक्षा के समय सभी शब्द सही लिखे थे। रॉन्ग। गांधी जी के मन में मास्टर जी के लिए हमेशा आदर भाव था। राइट। श्रवण पितृ भक्ति नाटक की पुस्तक गांधी जी ने बड़े चाव से पढ़ी। राइट। 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 ये मिलान है। अब है भाषा ज्ञान। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखने हैं। विद्यार्थी का है छात्र, पुत्र का बेटा, सुबह का प्रातः, उम्र का आयु, और विद्यार्थी का यह शिष्य, पुत्र का सुत, सुबह का सवेरा, उम्र का अवस्था। नीचे लिखे विशेषण और विशेष शब्द के जोड़े बनाओ। ये 5 शब्द बनाने। 5 शब्द। इसी तरह बुद्धिमान, व्यक्ति, स्कूली, किताबें, सच्ची, कहानी, ललित, छंद। ये तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।